गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करिएगा आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यदि बिंदु 1,2 और 4, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। यह चीज कहा है। ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे इसमें। ठीक है, ये आपका हो गया A, ये हो गया B, ये C और ये D। A का पॉइंट कितना दिया हुआ है? A का वैल्यू 1,2 ये दिया हुआ है। ठीक है, और B का कितना दिया हुआ है आपका 4, y। ठीक है, C का कितना दिया हुआ है आपका x, 6 और D का आपका दिया हुआ 3, 5 ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, A का पॉइंट दिया हुआ है, B का दिया हुआ है, C का दिया हुआ है, D का दिया हुआ है। क्या कहा गया है कि इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। पहले लिखेंगे विकर्ण AC का मध्य बिंदु, विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर यही देंगे विकर्ण BD का, दो बार का लिखा गया ना, मध्य बिंदु विकर्ण AC का मध्य बिंदु विकर्ण BD का मध्य बिंदु। ठीक है, यहां तक ठीक है। क्या लिखे हैं? विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। ठीक है, तो ये बनेगा कैसे? देखिए AC का मध्य बिंदु, तो ये किस तरह से बनेगा ये समझ लीजिए अच्छा से। इसका पहला प्लस इसका पहला बट्टा 2। क्या करना है? इसका पहला क्या है 1 प्लस उसका पहला क्या है x बट्टा 2। ठीक है, कॉमा इसका दूसरा प्लस इसका दूसरा क्या है 2 प्लस 6 बट्टा 2। ठीक है, बराबर। देखिए AC का मध्य बिंदु जो लिखे हैं विकर्ण AC का मध्य बिंदु। ठीक है, तो AC का जो मध्य बिंदु लिखे हैं, तो AC का मध्य बिंदु में क्या कि AC का काम कर दिए हैं। इसका पहला यानी 1 प्लस x। ठीक है, बट्टा 2 कॉमा पहला पहला हो गया, दूसरा 2 प्लस 6 बट्टा 2। ठीक है, यहां तक ठीक है, यानी AC का मध्य बिंदु हो गया। अब BD का मध्य बिंदु उसी तरह से करेंगे। इसका पहला प्लस इसका पहला क्या है, इसका पहला 4 प्लस 3 बट्टा 2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका दूसरा प्लस इसका दूसरा क्या है y प्लस 5 बट्टा 2। यहां तक तो आपको समझ में आया है। ठीक है, अब करना है क्या है, देखो ये क्या होगा 1 प्लस x बट्टा 2 कॉमा। अब इसको अगर जोड़ेंगे 2 प्लस 6 कितना होगा 8 बट्टे 2। यहां तक ठीक है, बराबर। इसको जोड़ेंगे 4 प्लस 3 कितना होगा 7 बट्टे 2 कॉमा y प्लस 5 बट्टा 2। यहां तक तो आपको समझ में आया है ना। तो चलिए, बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है,
नोट कर लीजिएगा तक। अब रूल क्या है देखिए, इसको एक बार लिखिएगा बराबर ये, ठीक है। क्या है, 1 इसका पहला बराबर इसका पहला, इसका दूसरा बराबर इसका दूसरा, तो 1 प्लस एक्स बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 7 बटा 2, ठीक है। ये चीज ले लेना है। फिर अब इसको लेना है 8 बटा 2 बराबर y प्लस 5 बटा 2। यहां तक तो आपको समझ में आया है। क्या किए हैं कि इसका पहला बराबर इसका पहला, x प्लस 1 प्लस एक्स बटा 2 बराबर 7 बटे 2 लिखे हैं। अब 8 बटे 2 बराबर क्या, y प्लस 5 बटे 2, इसका दूसरा, इसका पहला बराबर इसका पहला, इसका दूसरा बराबर इसका दूसरा। यहां तक तो आपको समझ में आ गया है। अब देखिए इसमें क्रॉस गुना होता है, ऐसे क्रॉस, ठीक है। इसे जब भी बराबर रहेगा तो क्रॉस गुना होगा, ठीक है। अब यदि इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या है, 1 प्लस एक्स गुना 2 बराबर, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 गुना 2। यहां तक तो ठीक है, क्रॉस गुना किए। और इसको भी अगर गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 गुना 2 बराबर, इसको क्रॉस में गुना करेंगे तो 2 गुना y प्लस 5। यहां तक तो आपको समझ में आया, क्रॉस गुना किए हैं। अब देखिए ये दोनों के साथ गुना होगा तो 2 एकम 2 प्लस, इसको गुना करेंगे तो 2x बराबर 7 दूनी 14। यहां तक तो आपको समझ में आया। अब ये 2x लिखेंगे और ये रहा 14, इस 2 को उठा करके उधर ले जाएंगे, कितना होगा, -2, क्योंकि ये प्लस में है तो 2x बराबर, अब घटाएंगे 14 में 2 जाएगा तो 12, x बराबर ये 12 बट्टे, ये देखिए 2 इधर आएगा तो क्या होगा, बट्टा 2। क्यों, क्योंकि गुना में है, तो गुना में इधर आएगा बराबर किधर, तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो x बराबर, इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 बार में कट जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ रहा है, 6 बार में हमारा कट गया। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 दूनी 16। अब गुना कर रहे हैं तो 2y प्लस 5 दूनी 10। यहां तक तो आपको समझ में आया। ये रहा हमारा 16। अब इस 10 को उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, -10, ये 2y का 2y, यहां तक ठीक है। अब घटाएंगे इसको तो 6 बराबर, ये रहा आपका 2y, ये 2 ठो इधर आएगा, ये तो गुना में है y के साथ, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, बताए हैं y। अब डिवाइड कर देंगे तो कोई बार में कट जाएगा, 3 बार में। यहां तक आपको समझ में आया है। क्या है, y बराबर हमारा कितना आ गया, 3। इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। x बराबर हमारा कितना आया है, 6, y बराबर कितना आया है, 3। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। समझने में कुछ भी अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और आप शुरू से क्लास करिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए 10 क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है आप लोगों के लिए, जो 10 क्लास में अभी पढ़ रहे हैं। आप लोगों का बहुत ही कीमती टाइम है। इस टाइम पर अगर आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में आप लोग का अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग को यही कहूंगा कि अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। नहीं जो शुरू किए हैं, जो पढ़ने में थोड़ा लेजी कर रहे हैं, वो आप पूरा जोर लगा दीजिए, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक आ गया है और बहुत जल्द आपका एग्जाम हो जाएगा। फरवरी में आपका एग्जाम होने की पूरा संभावना है 2025 में। तो आपका ये अक्टूबर अब खत्म होने वाला है, फिर आपके पास टाइम क्या बचेगा, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी, 3 महीना में जितना पढ़िएगा, फरवरी में तो एग्जाम होगा आपका। याद रख लीजिएगा, नवंबर और दिसंबर में ही आप जितना रिवीजन कर सकते हैं और जितना नया चीज पढ़ सकते हैं। जनवरी में आप नया चीज पढ़िएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, और रिवीजन रहेगा तो खाली रिवीजन करिएगा। जो आपका अच्छा से अगर किया हुआ रहेगा तो रिवीजन करिएगा, रिजल्ट तभी आपका अच्छा आएगा, ठीक है। तो पूरा जोश और जुनून के साथ आप पढ़िए, मैं आप लोग को यही कहूंगा।
और किसी भी भाइयों को कहीं भी अगर 10th क्लास में दिक्कत होगा आप हमें कॉल करिएगा, फोन नंबर आपका दिया हुआ है, ठीक है। और क्लास एकदम करिएगा, ठीक है। नोट्स इसको बनाइएगा, बार बार रिवीजन करिएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैथ में आपका 100 में 100 आएगा, श्योर है। अगर जितना आप अच्छा से क्लास कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। जितना मेहनत उतना अच्छा रिजल्ट, ठीक है। तो चलिए आज जितना ही दूर तक रहने देते हैं, इसको नोट कर लीजिए।